क्लास 7 प्राणियों में पोषण का इसका जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले जो है इसको जो भी मेन टॉपिक था वो सारा चीज पढ़ाई हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया और भी क्वेश्चन हो गया ना, सामाजिक विज्ञान का हो गया, मैथ हो गया, सारा का सारा जो है आप लोग को पढ़ने के लिए मटेरियल यहाँ से अवेलेबल करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न जो है वो अमीबा, हम लोग बहुत बढ़िया जानते होंगे अमीबा का, जो कि एक कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका से सारा चीज जो है अपना काम करता है। तो अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है ना? अमीबा जो है वो कुटपाद का जो है प्रयोग किस काम के लिए करता है? गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण और गति दोनों करने के लिए, कि गैस का आदान प्रदान करने के लिए? तो इसमें इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो भोजन ग्रहण करने एवं गति करने के लिए, दोनों के लिए इसका जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इसमें जो है ना कि क्या मतलब जो सही विकल्प होगा कौन सा। तो पहला जो बोला कम में पतली झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। रसांकुर में पतली रक्त नलिकाएं की जाल होता है। अगला है रंसाकुर, है ना, कि सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें भोजन आसानी से जा सकता है। फिर है रंसाकुर अंगुली नुमा संरचना होता है ना। इन वाक्यों में उन विकल्प को चुनने जिनके द्वारा जो है रंसाकुर भोजन का अवशोषण में मदद करता है ना। तो ये तो पहला छोड़ का ना, पहला छोड़ के उसके बाद तीनों का तीनों जो है वो सही है ना, ये तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, है ना। नेक्स्ट आता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। मानव में सबसे, है ना, मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि जो है कौन है? तो यकृत है। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है कौन है? यकृत है। उसी तरह से छोटी आंत के भीतरी सतह पर अंगुली नुमा संरचना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रसांकुर, है ना, जिसको दीर्घ रोम भी बोला जाता है, रसांकुर इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमीबा अपना भोजन कहां पचाता है? तो खाद्य धानी में पचाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य धानी, है ना, खाद्य धानी। नेक्स्ट है जीभ में स्वाद की पहचान के लिए होता है, क्या होता है? कलिकाएं होता है ना। जीभ में स्वाद अगर पहचान करना है तो उसके लिए बहुत सारे क्या होता है? कलिकाएं होता है। उस कलिकाएं के द्वारा जो है वो स्वाद को पहचाना जाता है ना। अमीबा अपना भोजन को ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? अमीबा अपना भोजन जो है वो किस अंग के द्वारा ग्रहण करता है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और इसका सारा का सारा कार्य जो है एक ही कोशिका से होता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन को कृत्रिम पांव, जिसे पादान भी कहा जाता है, और इसी अंग के द्वारा जो क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट आता है कि मानव, है ना, मानव पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखना है। मानव पाचन तंत्र में सब अंग कौन कौन सा आता है मानव के पाचन तंत्र में? तो मानव के पाचन तंत्र में सब अंग जो है वो स्टार्टिंग होता है मुंह से, है ना। मुंह एवं मुख गुहा, उसका बाद जीभ होता है, फिर भोजन नली होता है, फिर अमाशय होता है, अकृत होता है, अग्नाशय होता है। ये सारा का सारा अंग क्या है? मानव पाचन तंत्र के सभी अंग है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गाय के अमाशय में पहले कक्ष का नाम जो है उसको क्या है ना। गाय का कितना अमाशय कितना कक्ष होता है? गाय का अमाशय 4 कक्षों में बटा हुआ होता है और गाय का प्रथम कक्ष जो है वो रुमेन या प्रथम अमाशय के नाम से जाना जाता है ना। गाय के अमाशय का पहला कक्ष का नाम जो है क्या है? रुमेन है, और इसको प्रथम अमाशय के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तन उत्पाद के नाम बताइए, है ना। देखिए यहां क्या बोला है कि क्या चीज हम लोग 3 तरह के हम वीडियो में बहुत बढ़िया से बताए हैं, आप वहां से देख सकते हैं कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो 3 तरह का खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना। तो कौन फिर क्या बनता है वो पूछ रहा है कि ये सब में कौन क्या बनता है। तो निम्नलिखित खाद्य घटक को पाचन के उपरांत जो है उत्पादन का नाम बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के रूप में बनता है, और वसा जो है ना, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बनता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है ना। अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाता है, वसा जो है वसा अम्ल में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये तीनों जो है 3 चीज में बदलता है, और ये फिर इतना बदलने के बाद फिर लास्ट में अंतिम में जो है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ये जो वसीय अम्ल है, ये सारा जो है वो ग्लूकोज में ही बदलना पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाता है, वसा जो खाते हैं वो वसीय अम्ल मतलब वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट आता है मिलाना है ना। तो खंड क को खंड ख से मिलाना है। लार, है ना, लार ग्रंथि जो है
वो लार ग्रंथि लार को क्या करता है, स्रावित करता है। लार ग्रंथि जो है क्या करता है, लार ग्रंथि लार को स्रावित करता है, तो ये लार के स्रावित करने के साथ मिल जाएगा। उसी तरह से अमाशय, अमाशय क्या करता है, तो अमाशय जो है अम्ल का, अमाशय में है ना, अम्ल का क्या करता है, निर्मोचन करता है। अमाशय से क्या निकलता है, अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरह से अकृत, लीवर, लीवर में क्या होता है, पित्त, पित्त का रस जो है वो लीवर से निकलता है, अकृत से निकलता है, तो ये हो जाएगा पित्त। मलाशय है ना, मलाशय में क्या होता है, तो मलाशय में बिना पचा हुआ भोजन है ना, जो भोजन बेकार हो गया है, बिना पचा हुआ है, वो क्या होता है, उसका भंडार करता है। मल जो कि बेकार की चीज, उसको निकालना पड़ता है। क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र में क्या होता है, तो क्षुद्रांत्र में पाचन को पूरा होता है। छोटी आंत में कोई भी चीज जो है वो पूरा का पूरा जो है कहां पचेगा, छोटा आंत में, तो पाचन का पूरा होना क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत में। और बड़ी आंत में जल का क्या होता है, अवशोषण होता है ना, जल जो है वो कहां पचता है, तो बड़ी आंत में पचता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में अगर इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप 33 मिनट का वीडियो है, वहां जाके आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वहां पूरा चीज बताया गया है। अब आगे प्रश्न आता है कि मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य को लिखें। मनुष्य के दांत जो होता है कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार का होता है। कृंतक, इसको आगे वाला हम लोग कृंतक बोलते हैं। रदनक जो चिरने फाड़ने वाला होता है ना, एक यहाँ होता है, एक आगे होता है, इधर एक नीचे होता है। उसी तरह से कृंतक का काम क्या है, तो भोजन का काटना जो है कृंतक दांत का काम है। रदनक, इसे भोजन जो है वो उसको चीरने फाड़ने के काम में किया जाता है। उसके बाद अग्रचवर्णक होता है, इसको भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करता है। और चवर्णक जो होता है वो भोजन को चबाने तथा कुचलने सबका काम करता है। तो ये 4 तरह का जो होता है दांत होता है मनुष्य में। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 10 क्लास में भी चैप्टर जो है, ये 10 क्लास में भी ये चैप्टर है ना। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मनुष्य का पाचन तंत्र बनाना है ना। बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें पाचन तंत्र बनाने के लिए। इसमें मुख्य गुहा से लेके ग्रसनी, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, ये सारा चीज आप लोग को बना देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य में पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों में पाचन तंत्र में दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है, मनुष्य के पाचन तंत्र होता है वो अलग होता है और घास खाने वाला जीव का पाचन तंत्र अलग होता है, इसमें अंतर बताना है। तो मनुष्य क्या करता है, भोजन जब भी करता है तो चबा चबा के डायरेक्ट यहाँ चबाता है, उसके बाद अंदर लेता जाता है। लेकिन जो घास खाने वाला जीव रहता है वो क्या करता है कि वो चबाता नहीं बल्कि वो अंदर ले गया और उसके बाद में जो वो क्या करता है वो चबाता है। तो मनुष्य अपने भोजन को पहले काटकर चबाकर निगलता है, जबकि घास खाने वाला जीव क्या करता है, पहले भोजन को निगलता है फिर उसको बाहर निकालता है, जिसको लोग जुगाली कहते हैं है ना। उसके बाद वो चबा के फिर वापस से उसको अंदर भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमीबा का पोषण का सचित्र बनाना है ना। अमीबा कैसे ये करता है पोषण, तो सबसे पहले तो अमीबा इस तरह से है ना। अब इसको खाने वाला पदार्थ इस जगह पर दिखा है ना। अमीबा मान के चले कि ये अमीबा है, इसको खाने वाला पदार्थ इस जगह पर दिख गया है, तो ये क्या करता है, यहाँ कुटपात का निर्माण करने लगता है ना। इस तरह से बना के इस तरह से है ना, इस तरह से ये क्या करता है, कुटपात को बनाता है और खाने वाला को इस जगह पर ले आता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे ये क्या करता है, इस तरह से अमीबा है ना, कुटपात से होते हुए इसको अंदर की ओर है ना घेर लेता है इस तरह से, और इधर से खोल देता है ना, इसको अंदर ले जाता है। और इस तरह से जो है वो अमीबा अपना भोजन को क्या करता है, पोषण करता है। आगे एक प्रश्न है कि गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन को ग्रहण कर रहे थे ताकि वे जल्दी जो है वो मध्यकाल में भोजन जो है, मध्यकाल में भोजन जो है वो क्या कर सके, करके और बाहर जा सके। मतलब देखिए गीता और सोहन क्या कर रहा है, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी में क्या कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है। और क्यों ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वे दोनों जल्दी से क्या करें, मध्याह्न भोजन जो स्कूल में मिलता है ना टिफिन में, उसको खाने के बाद उसको खेलने के लिए तुरंत क्या करे, बाहर चला जाए। अचानक सोहन खांसी आता है सोहन को, क्या आप सोहन के अचानक खांसने के कारण बता सकते हैं, और मित्र के साथ में इसको चर्चा करना है क्लास में। तो सोहन अचानक खांसने के कारण क्यों क्या है, क्योंकि वो जल्दबाजी में क्या कर रहा था, भोजन को ग्रहण कर रहा था। क्योंकि जल्दबाजी में भोजन ग्रहण करने के कारण जो है सोहन अपना भोजन को ठीक तरीके से चबा नहीं पाया, अच्छा तरह से चबा नहीं पाया, जिससे वो क्या हुआ, वो अच्छे से नहीं चिरा गया और उसका गला में जाके क्या हो गया, अटक गया, जिस वजह से वो क्या होने लगा, खांसने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या हम केवल हरी सब्जियां खाकर जो है वो और घास खाकर अपना जीवन को निर्वाह कर सकते हैं, तो हाँ, हम केवल हरी सब्जियां और घास खाकर जो है जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जीव होता है ना, जीव का रेखांकित चित्र बनाना है, उस पर स्वाद का विभिन्न क्षेत्र को भी लगाना है ना। तो ये जीव का चित्र है, यहाँ सबसे पीछे तरफ जो है वो तीखा को चखा जाता है, उसके बाद यहाँ खट्टा जो है ना, इस जगह पर तीखा जो है चखा जाता है इधर,
और इस जगह पर खट्टा का, उसके बाद नमकीन, और सबसे आगे जो है वो मीठा को चखने के लिए होता है। तो ये जीभ का चित्र है। तो ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर इस तरह पूरा का पूरा जो है विज्ञान को खत्म करेंगे, सामाजिक विज्ञान खत्म करेंगे, हिंदी इंग्लिश खत्म करेंगे, गणित खत्म करेंगे, सारा चीज। चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ में।